एमपी अजब है गजब है, यहाँ आए दिन ऐसे कारनामे सामने आते रहते हैं जो सबको चौंका देते हैं। कभी नेताओं के विवादित बयान तो कभी बड़े बड़े घोटाले जो न कभी सुनने में आते और न ही देखने में। इस बार तो हद ही हो गई, एक ऐसा फर्जीवाड़ा सामने आया है जिसने सबको एक बार फिर चौंका दिया है, साथ ही इसने विपक्ष को भी बोलने का मौका दे दिया है। हम बात कर रहे हैं हाल ही में सामने आए एमपी पुलिस आरक्षक भर्ती के फर्जीवाड़े की। मध्य प्रदेश में साल 2023 में आयोजित पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े का बड़ा मामला सामने आया है। इस भर्ती प्रक्रिया में अब तक 24 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें 18 अभ्यर्थी, 2 आधार सेवा वेंडर और 4 सॉल्वर शामिल हैं। राज्य पुलिस ने इस पूरे घोटाले की तह तक जाने के लिए उच्च स्तरीय तकनीकी और फॉरेंसिक जांच शुरू कर दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आईजी लॉ एंड ऑर्डर ने कई महत्वपूर्ण जानकारी दी है। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 की प्रक्रिया में 6,52,057 उम्मीदवारों ने ऑनलाइन लिखित परीक्षा दी थी। इनमें से 55,220 उम्मीदवार शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए चयनित हुए। इसके के बाद 6,423 अभ्यर्थियों का फाइनल चयन किया गया। हालांकि नवंबर 2024 में आयोजित पेट के दौरान 5 ऐसे उम्मीदवारों की पहचान हुई जिन्होंने परीक्षा में अपने स्थान पर किसी और को भेजा था। इन सभी को तत्काल प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। इस दौरान मामले की जांच को गई तो कई चौंकाने वाला खुलासे हुए। जांच में सामने आया है कि कुछ अभ्यर्थियों ने अपने आधार कार्ड में बायोमेट्रिक डेटा बदलवाया ताकि कोई और उनकी जगह परीक्षा दे सके। वेंडरों ने बिना उचित सत्यापन के आधार डिटेल्स अपडेट कर दी। फिंगरप्रिंट और हैंड राइटिंग सैंपल लेकर बायोमेट्रिक डेटा का मिलान किया गया। साथ ही जीपीएस और तकनीकी माध्यमों से स्थान सत्यापन किया गया, जिससे यह पुष्टि हुई कि कई अभ्यर्थी परीक्षा स्थल पर मौजूद ही नहीं थे। यह मामला केवल एक भर्ती परीक्षा की धांधली नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि डिजिटल पहचान प्रणाली और भर्ती प्रक्रिया में कैसे सुनियोजित तरीके से सेंध लगाई गई। कुछ आधार सेवा प्रदाताओं ने लालच में आकर बिना फिजिकल वेरिफिकेशन के बायोमेट्रिक अपडेट कर दिए, जिससे फर्जी उम्मीदवारों को परीक्षा में प्रवेश मिल सका। वही कांस्टेबल भर्ती फर्जीवाड़े की जांच पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश की निगरानी में एक स्पेशल टीम कर रही है। सभी चयनित अभ्यर्थियों का दोबारा बायोमेट्रिक सत्यापन, आधार इतिहास और कैरेक्टर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने निर्देश दिए हैं कि इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आईजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि मामले में सीबीआई जांच की जरूरत नहीं, पुलिस जांच में सक्षम है। बता दें, इस मामले में अब तक 24 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी है, जिनमें स्टूडेंट, आधार सेवा वेंडर और एग्जाम सॉल्वर शामिल हैं। वहीं अब तक 21 एफआईआर दर्ज की गई है। इनमें मुरैना में 7, शिवपुरी में 6, श्योपुर में 2, इंदौर, ग्वालियर, दतिया, अलीराजपुर, राजगढ़ और शहडोल में 1 से 1 एफआईआर शामिल है।